हेलो दोस्तों, स्वागत आपका हमारे चैनल पर। बेसिकली इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ईडू कार्ड के जो है क्वेश्चन बैंक्स मैथमेटिक्स एडवांस लेवल के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। अगर इस बुक के रिगार्डिंग आपका कोई क्वेरी कोई कमेंट रहा तो मुझे जरूर बताएंगे। 9th क्लास की जैसे एनसीईआरटी चेंज होती है, हर पब्लिकेशन से जो है नई नई किताबें पब्लिश होती हैं, तो लगभग का जो है जो भी 9th क्लास की नई किताबें आ रही हैं, चाहे वो किसी भी पब्लिशर की हो, जल्द ही जो है सबका फुल रिव्यू आने वाला है चैनल पे। तो आप लोग चैनल पे जुड़िएगा। कोई क्वेरी कोई कमेंट रहेगा तो मुझे जरूर बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं इसकी एमआरपी की। 229 रुपये इसकी एमआरपी रखी गई। एडिशन कोई नहीं पूछेगा, क्वालिटी एडिशन है 2027 के लिए, तो आप लोग निश्चिंत रहेंगे। 229 एमआरपी है, मार्केट में 15 से 20% तक डिस्काउंट आपको इजीली मिल जाएगा। अवेलेबिलिटी हर जगह है, ठीक है ना, क्योंकि मार्केटिंग हर जगह हो रही है। 104 के आसपास जो इसमें पेजेज आपको देखने को मिलने वाला है। अब क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की गई हैं, चलिए देख लेते हैं। कोई क्वेरी कोई कमेंट होगा मुझे जरूर बता देंगे, ठीक है। ये आप देखेंगे, ये आपका ईडू कार्ड का जो है एडवांस लेवल का मैथमेटिक्स एडवांस लेवल क्वेश्चन बैंक क्लास 9th के लिए क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। सिंपलीफाइड नोट्स मिलेगा, हार्ड क्वेश्चन, स्टेप वाइज आंसर मिल जाएगा, सिंपल पेपर मिल जाएंगे। इतनी सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलने वाली हैं। अब बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस में क्या आपको देखने को मिलने वाला है, चलिए एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे इंडेक्स में आप देखेंगे तो पहला जो टॉपिक है सेट, उसका लोगारिदम्स, रिलेशन एंड फंक्शन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कॉम्बिनेट्रिक्स, एक्सप्लोरिंग सम, मोर प्रोग्रेशन। 6 चैप्टर जो इसमें इंक्लूड किए गए हैं। उसके बाद आपको सिंपल पेपर 1 2 3 आपको देखने को मिल जाएगा। एक चैप्टर्स के अंदर देखेंगे, जैसे मान लिया सेट के अंदर देखेंगे टॉपिक्स नोट्स मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन और सब्जेक्टिव टाइप में तीनों टाइप के क्वेश्चन, VSA, एसए और एलए, तीनों टाइप के क्वेश्चन क्या क्या इंक्लूड किया गया है। अब बात करते हैं पहले चैप्टर्स की सेट में आप देखेंगे यहाँ पे टॉपिक वाइज आपको नोट्स मिलेंगे, यानी कि जो थ्योरी वाला पोर्शन होता है वो आपको देखने को मिल जाएगा। पहला आपका इंट्रोडक्शन हो गया, जो भी थ्योरी बन सकती है, जो एग्जांपल्स बन सकती है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। टॉपिक 2 के रिगार्डिंग जो थ्योरी बन सकती है, जो इंपोर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं या जो एग्जाम्पल्स हो सकते हैं वो आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। तो हर टॉपिक वाइज में पूरे चैप्टर को डिवाइड किया गया। टॉपिक वाइज में जो है क्या है, थ्योरी वाला पोर्शन आपको देखने को मिलने वाला है। तो कई सारे टॉपिक्स में जो है इस चैप्टर को डिवाइड किया गया है। आप देखें तो लगभग 6 टॉपिक्स में जो चैप्टर को डिवाइड किए गए। इंपोर्टेंट फार्मूला यानी कि मास्टरिंग फार्मूलाज नाम से जो अलग से एक कार्नर बनाया गया, जिसमें सारे फार्मूलेज को क्या क्या इंक्लूड किया गया। मैथ में देखेंगे तो इमेजेस का भी यूज किया गया है, ठीक है। उसके बाद आपको जब थ्योरी वाला पोर्शन खत्म होता है, जो भी टॉपिक वाइज थ्योरी दी गई है, खत्म होने के बाद आपको मिलेगा ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे देखेंगे तो MCQ ऑप्शन के साथ उसका आंसर और एक्सप्लेनेशन दोनों आपको देखने को मिलने वाला है 7 to 7, ठीक है। फिर उसके बाद आपको एसेसन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन, MCQ टाइप क्वेश्चन हो गए, फिर एसेसन रीजन बेस्ड क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक टाइप क्वेश्चन, ट्रू एंड द फॉल्स टाइप क्वेश्चन, केस बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं 4 मार्क के, पूरा आंसर के साथ आपको इमेजेस और आंसर के साथ आप मिल जाएगा। इसके रिगार्डिंग आप निश्चिंत रहेंगे। साथ में वेरी आंसर टाइप, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, कि जो 2 मार्क के क्वेश्चन होते हैं, क्या कंसेप्ट अप्लाई किया गया वो भी इंक्लूड किया गया है, ठीक है। उसके बाद आपको 3 मार्क के जो क्वेश्चन हो सकते हैं वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। उसका भी आंसर आपको डिटेल देखने को मिल जाएगा। फिर आपका लॉन्ग आंसर का टाइप क्वेश्चन जो होते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और सभी के आंसर्स को क्या क्या यहाँ पे इंक्लूड किया गया। आपको आंसर्स के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। इस तरीके का इसका चैप्टर स्ट्रक्चर दिया गया। पूरी किताब जो इसी स्ट्रक्चर पर जो है क्या डिजाइनेड है। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा। एडवांस मैथ के लिए आप लोग ले सकते हैं, जो आपके जेई में जो है जेई के लिए, जेई एडवांस के लिए, जेई मेंस के लिए काफ़ी हेल्प करेगा, ठीक है दोस्तों। तो आप एक बार जरूर देखिएगा इस किताब को, काफ़ी बेस्ट किताब रहने वाली है। बाकी कोई क्वेरी है तो मुझे जरूर बताएंगे। धन्यवाद।